अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाकिर कुरैशी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट, जहां हम आप पे लाते हैं इंटरेस्टिंग न्यूज विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, करंट अफेयर, इकोनॉमी और बहुत कुछ। आज हम आपके लाए हैं इंटरेस्टिंग न्यूज है आईटी इंडस्ट्री की। इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री अपने तरक्की के सफर की तरफ मुकम्मल तौर पर गामजन है और हर रोज हमें आईटी इंडस्ट्री की कुछ न कुछ पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिलती है। हम जब बात करते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, डिजिटलाइजेशन की, कि हम पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान बनाए जहां पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में मैक्सिमम डिजिटलाइजेशन हो। हम जब बात करते हैं फिनटेक की, फाइनेंशियल टेक इंडस्ट्री को प्रमोट करें। हम जब बात करते हैं एआई की, इंटरनेट ऑफ थिंग की, मशीन लर्निंग की, वेब डेवलपमेंट की। हम जब बात करते हैं डिजिटल इकोनॉमी की, कि हम डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करें पाकिस्तान में, जहां अवाम बैंकिंग एप्लीकेशन, डिजिटल वॉलेट्स यूज करें अपनी रोजमर्रा के टास्क को परफॉर्म करने के लिए। चाहे आप कोई अपना बिल जमा करा रहे हो, अपने बच्चों की स्कूल की फी जमा करा रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस की फी जमा करा रहे हैं, जो कुछ भी हो वो डिजिटली हो, रेदर देन हम अपनी कैश इकोनॉमी की तरफ जाए। एक अंदाजे के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हर साल 20 अरब रुपए खर्च करता है जस्ट टू प्रिंट न्यू नोट्स, क्योंकि वो नोट्स जो पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए भी स्टेट बैंक को 20 अरब चाहिए होते हैं हर साल नए नोट छापने के लिए भी। तो अगर हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जाएं, हम कितने आराम से ये 20 अरब रुपए बचा सकते हैं अपने मुल्क के। हम जब बात करते हैं आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज की एक्सपोर्ट की, इसको मैक्सिमम बढ़ाया जाए, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जो प्री रिक्विजिट होते हैं उसका पूरा होना बहुत ज़रूरी होता है। जो बेसिक आपकी फंडामेंटल्स हैं उसके अंदर सबसे बड़ा फंडामेंटल ये है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो आपकी कंट्री में, एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हो जहाँ पे इन्वेस्टर इजीली आए, वो अपना काम कर सकें और वन विंडो ऑपरेशन उनको मिले। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है आईटी इंडस्ट्री को बूम करने के लिए, वो होता है कि आप अपनी कंट्री में आईटी पार्क्स इस्टेब्लिश करें, सिलिकॉन वैलीज बनाएं। उसके लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने, और पंजाब गवर्नमेंट ने पाकिस्तान का सबसे बड़े आईटी पार्क का संग बुनियाद रख दिया है 19 मई को। इस आईटी सिटी का नाम नवाज शरीफ आईटी सिटी पार्क रखा गया है, जो कि लाहौर में वाक़या है। पंजाब की जो प्रोविजनल कैबिनेट है उसने इस लैंड की अप्रूवल दे दी है और ये जो इस पार्क की लैंड है वो हैंड ओवर कर दी गई है पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी को। और जो ये इदारा है सीबीडी, इसको ये टास्क दिया गया है फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट कि इसने ये आईटी पार्क डेवलप करना है। इस पार्क का जो टोटल एरिया है वो तकरीबन 853 एकड़ पर मुहित है। इस टोटल एरिया में जो आईटी पार्क होगा वो तकरीबन 200 एकड़ एरिया पर मुश्तमिल होगा, जहाँ पे 10 हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी और इन हाई राइज बिल्डिंग डेडिकेटेड होंगी फॉर आईटी कंपनीज के लिए, जहाँ पे वो अपने दफातर खोलेंगी और वो वहाँ पे अपना काम करेंगे। इसके अलावा इसी पार्क में एक एरिया डेडिकेट किया गया है लैंड का। नॉलेज सिटी से मुराद ये है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस खुलेंगे और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज को भी मदऊ किया जाएगा, और जो हमारी लोकल यूनिवर्सिटीज है वो भी यहाँ पे अपने कैंपसेस खोलेंगी। और इसके अलावा यहाँ पे एक एरिया डेडिकेट किया गया है फॉर फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी फॉर फिल्म इंडस्ट्री के लिए। मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को भी प्रमोट करें साथ साथ। और इसके अलावा यहाँ पे जो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टमेंट करेगी, जो भी वो अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कोई प्रोक्योरमेंट करेगी, तो उसको 10 साल के लिए टैक्स फ्री जोन में रखा जाएगा कि उस पर किसी किस्म में कोई टैक्स उसकी प्रोक्योरमेंट पे लागू नहीं होगा। अगर बात की जाए इस पार्क में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो पंजाब गवर्नमेंट 10 बिलियन करेगी, और पंजाब गवर्नमेंट ये फोर्सी कर रही है कि जो बाद की इन्वेस्टमेंट होगी वो प्राइवेट सेक्टर करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को मदऊ किया जाएगा कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, और इसके अलावा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर आपस में मिलके भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर हम आपको मजीद बताएं इस पार्क के बारे में, तो पंजाब गवर्नमेंट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी जो एक बड़ी आईटी कंपनी है, इन्होंने
इंटरेस्ट शो किया है कि वो भी यहाँ पे अपने दफातर खोलना चाहती हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ी एक अचीवमेंट की बात है, क्योंकि जब ऐसी कंपनीज पाकिस्तान में आएंगी तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट भी आएगी, जॉब मार्केट भी बढ़ेगी, आपकी लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। इसके अलावा 10 ITs कंपनी ने पंजाब गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया है कि वो भी यहाँ पे अपने दफातर खोलना चाहती हैं। और अगर हम आपको थोड़ा सा और बताएं, इस पार्क में तकरीबन 50 एकड़ एरिया रखा गया है फॉर रेजिडेंशियल पर्सपेक्टिव के लिहाज से, और इसी तरह 25 एकड़ एरिया रखा गया है फॉर ग्रीन बेल्ट के लिए, और कुछ एरिया रखा गया है फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है पंजाब गवर्नमेंट की कि उन्होंने इतने बड़े IT पार्क का संगे बुनियाद रख दिया गया है, और हम तवक्को करते हैं कि इस पे काम बहुत फास्ट ट्रैक पे किया जाएगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि पंजाब की देखा देखी बाकी सूबे सिंध, बलूचिस्तान और KP भी इसी तरह के IT पार्क्स अपने अपने प्रोविंसेस में, सूबों में लगाएंगे। आप यकीन करिए इन्हीं ही चीज़ों में पाकिस्तान की तरक्की का राज छुपा हुआ है। चले आगे चलते हैं। इसी तरह वफाकी हुकूमत ने भी 10 IT पार्क लगाने का मंसूबा बनाया है, और ये 10 IT पार्क पाकिस्तान की जो फेमस सिटीज़ वहाँ पे लगाए जाएंगे, और इसका बाकायदा अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने दे दिया है। और जो पहला IT पार्क है जो तामीर किया जाएगा वो तामीर किया जाएगा इस्लामाबाद में G10 सेक्टर में। इस पार्क का जो टोटल एरिया है वो तकरीबन 3.5 एकड़ पर मुहित है। साउथ कोरिया पाकिस्तान की मदद करेगा इन IT पार्क्स को डेवलप करने में। और इसी तरह एक जो दूसरा IT पार्क है वो कराची में, कराची एयरपोर्ट के करीब तामीर किया जा रहा है, और ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो IT पार्क होगा वो 2027 में मुकम्मल होगा। और अगर हम आपको ये बताएं, ये जो IT पार्क्स हैं ये बुनियादी तौर पर को वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करेगा फॉर एंटरप्रेन्योर्स के लिए, फ्रीलांसर के लिए और स्टार्टअप्स के लिए। और इसी तरह इन IT पार्क्स के अंदर लाइब्रेरीज होंगी, एग्जीबिशन सेंटर्स होंगे जहाँ पे IT कंपनीज आएंगी, वो अपनी IT प्रोडक्ट्स की एग्जीबिशन कर सकेंगी। और इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट बैंक्स की ब्रांचेस ओपन होंगी, कॉन्फ्रेंसेस रूम होंगे। अगर हम आपको ये बताएं कि ये IT पार्क बहुत ही क्लिदी रोल अदा करते हैं IT सर्विसेज को और IT इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि हम जब बात करते हैं कि हमने पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है तो हमें डेफिनेटली IT पार्क्स की ज़रूरत है। क्योंकि जब भी आप कोई अपना नया स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं या आप जब फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपको एक डेडिकेटेड वर्किंग स्पेस चाहिए। लेकिन जिस आपको पता है जो पाकिस्तान के मेगा सिटीज़ है वहाँ के कमर्शियल एरिया में स्पेस लेना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि उनके रेंटल बहुत ज़्यादा हाई हैं। पार्क का बुनियादी मकसद ये होता है कि ये आपको बहुत ही लो प्राइस पे और या लो रेंटल पे आपको को वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करता है, जहाँ पे फ्रीलांसर आ सकते हैं और वो वहाँ पे आके स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हासिल कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल स्पेस हो, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हो, पावर हो और एक प्रेजेंटेबल ऑफिस हो जो आप अपने क्लाइंट को जहाँ पे आप बुला सकते हैं, जहाँ पे आप उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये एक बहुत बुनियादी रोल अदा करती है जब भी आप बिजनेस करते हैं किसी भी इंटरनेशनल या लोकल फर्म के साथ। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो टाइमली आपके पास पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।